हेलो गाइस, स्वागत है आपका गुलफाम एजुकेशन में और आप देख रहे हैं गुलफाम सर को। अगर आपको रियल में ही इंग्लिश सीखनी है, बिल्कुल वो भी सही तरीके से और हिंदी में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन का जो बटन होता है ना, उस पर भी एक बार क्लिक करना पड़ेगा आपको। जब आप क्लिक करोगे तो आपको हमारी हर नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। आप अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल शुरू से हमने जीरो से इंग्लिश आपको बताई आपको शुरू से बिल्कुल जीरो से हमने आपको इंग्लिश बताई। आज हम आपको बताएंगे, पिछली वीडियो में हमने बताया कि इज आर एम का यूज़ अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे करते हैं। आज हम आपको बताएंगे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के बारे में। नेगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है। नेगेटिव होता है हमारा नहीं वाले, जिसमें हम नहीं का यूज़ करते हैं, वो होता है हमारा नेगेटिव। रूल्स देखो, यहाँ पे रूल्स आपको दिख रहे होंगे। सब्जेक्ट, ये हमारे नेगेटिव के जो रूल्स होते हैं, नेगेटिव रूल्स। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारे नेगेटिव के रूल्स। अब जब हमने नेगेटिव के रूल्स पढ़ लिए, याद कर लिए, तो जाहिर सी बात है सेंटेंस बननी चाहिए, है ना। बनेंगे नहीं बनेंगे? बनेंगे ना। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो चलिए हम आपको कुछ सेंटेंस दे देते हैं, एक आध सेंटेंस रिवीजन करा देते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे इंट्रोगेटिव के बारे में। इंट्रोगेटिव होता क्या है, ठीक है गाइस। मान के चलो हमने बोला तुम मंत्री नहीं हो। हमने बोला तुम मंत्री नहीं हो, स्क्रीन पे देखो लिखा होगा तुम मंत्री नहीं हो। तो हम आप ये सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, तुम मंत्री नहीं हो। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है इसमें, सब्जेक्ट है हमारा यू, उसके बाद बहुवचन है, बहुवचन में आएगा हमारा आर, तो यू आर, यही है ना। तो जब हमारा आर आगे, आर के बाद क्या आएगा, नॉट ए मिनिस्टर, तुम एक मंत्री नहीं हो, ठीक है गाइस। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम दूसरा लेते हैं, मैं विद्यार्थी नहीं हूं, तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, आई एम नॉट ए स्टूडेंट। वेरी गुड। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव का। अब आपको क्या करना है, इसमें जो है ये रिवीजन करने हैं आपको। मैं लास्ट में आपको सेंटेंस दूंगा, सेंटेंस देने के बाद आपको रिवीजन करना है और क्या करना है, कमेंट में लिख के आपको जो भी सेंटेंस में दूंगा वो आपको देना। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो टाइम पास नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि अगर टाइम पास करोगे तो कुछ भी हाथ नहीं पड़ेगा। बिल्कुल जीरो से इंग्लिश सीख रहे हो आप, तो आपका जो है ये थर्ड या फोर्थ स्टेप है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। इंट्रोगेटिव हमारा होता क्या है, जिस सेंटेंस में क्या स्टार्ट में शुरू में क्या आए या बीच में क्या आए, कब क्यों कैसे, जो भी प्रश्नवाचक होते हैं उनको बोलते हैं हम। जिसमें क्वेश्चन मार्क आपने देखा होगा, क्वेश्चन मार्क लगा होता है, देखा आपने, वेरी गुड। तो उसमें क्या होता है, जब उसमें होता है हमारा, वो होते हैं हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव, इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रोगेटिव, और हिंदी में क्या बोलते हैं उनको, प्रश्नवाचक वाक्य। अगर सेंटेंस बनाते हैं हम तो उनको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। उसमें क्या होता है, रूल्स देखिए यहाँ पे। सबसे पहले अगर हमारे प्रश्नवाचक वाक्य हैं तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले इज आर एम, दो रूल्स होते हैं उसके, वो भी बताऊंगा। सबसे पहले हम यूज करेंगे इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी वगैरह वगैरह, ठीक है गाइस। तो आपको सिर्फ यही देखना है। मान के चलो हम एक सेंटेंस आपको दे रहे हैं, दो सेंटेंस बनवाएंगे अब आपसे, फिर आपको रिवीजन करना है। दो सेंटेंस बनाइए आप। सबसे पहला सेंटेंस, क्या आप एक अफसर हैं, बहुवचन है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब इंट्रोगेटिव में हमें क्या करना होता है, हमने सेंटेंस बोला था, स्क्रीन पे देखिए आप, लिखा हुआ है क्या आप एक अफसर हैं, तो हम इसका क्या बनाएंगे, आर यू एन ऑफिसर, आर यू एन ऑफिसर, ये हो गया हमारा। और हाँ, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले, अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो आपका सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो आपका सेंटेंस बिल्कुल गलत, ठीक है भाई। दूसरा रिवीजन करते हैं, क्या मैं तुम्हारा मित्र हूं, क्या मैं तुम्हारा मित्र हूं, तो इसमें क्या बनाएंगे हम, देखो सिंपली बात है, इसमें हमने रूल्स लिख रखे हैं। रूल्स देखो, याद करो,
ये रूल्स भूलने नहीं है। अगर आप रूल्स भूल गए तो समझो सेंटेंस भूल गए। जैसे मैथ में होता है ना कि फॉर्मूला जब तक याद रहेगा जब तक आप सवाल निकाल सकते हैं, लेकिन अगर फॉर्मूला खत्म तो सवाल खत्म। ऐसे ही सेंटेंस के रूल्स होते हैं। इसमें रूल्स हमने क्या बोला, क्या मैं तुम्हारा मित्र हूँ, यही बोला ना, ठीक है गाइस। तो हम क्या बनाएंगे, आई के साथ हमने क्या बताया था, तो स्टार्टिंग में लिखेंगे हम एम, उसके बाद क्या लिखेंगे आई, योर फ्रेंड्स, एम आई योर फ्रेंड, क्या मैं तुम्हारा मित्र हूँ, दैट्स इट। यही तो करना है हमको, और क्या करना है बताइए बस। अब इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं, एक तो जो हमने बताया यही वाला जिसमें शुरू में क्या आता है, एक ये होता है जो जिसमें बीच में आता है। तो उसमें हम कैसे लिखते हैं, उसमें सबसे पहले लिखते हैं हम क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क लिखने के बाद फिर प्लस इज आर एम प्लस सब्जेक्ट, बाकी ऐसा का ऐसे ही जैसा आपने इंट्रोगेटिव में आपको बताया सिर्फ ऐसे ही। उसमें हमको क्या करना होता है, मान के चलो हमारा एक सेंटेंस है, वे क्या अच्छे खिलाड़ी हैं, सेंटेंस हमारा है वे क्या अच्छे खिलाड़ी हैं, क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने। क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद हमें पता चलेगा कि हाँ भी ये इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। लेकिन इंट्रोगेटिव उसमें जो हमने पहले वाले बताया उसमें क्या शुरू मारा था, इसमें क्या बीच में आ रहा है। तो इसमें क्या बताएंगे हम, इसमें कैसे लिखेंगे हम, सबसे पहले हम लिखेंगे वाहट, वॉट लिखने के बाद दे सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे हम, उसके बाद लिखेंगे हम इज या आर या एम। देखो वे क्या अच्छे खिलाड़ी हैं, तो हम कैसे लिखेंगे, वॉट बहुवचन है, आर, वॉट आर दे गुड प्लेयर्स, ठीक है गाइस। सेकंड है हमारा राहुल रसोई में क्यों है, राहुल रसोई में क्यों है, क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिए। तो इसमें क्या है हमारा इंट्रोगेटिव तो है लेकिन बीच में वही आ रहा है, तो हम क्या बनाएंगे, वाई इज राहुल इन किचन, वाई इज राहुल इन किचन, क्योंकि एक वचन के साथ इज का प्रयोग करते हैं। और फिर क्या करना है हमें, इज आर एम का प्रयोग, यानी कि इंट्रोगेटिव के बाद हमें इज आर एम का प्रयोग करना है, इज आर एम के बाद हमें सब्जेक्ट का और फिर वर्ब का, ठीक है गाइस। यही सब आपको करना है। अगर आपको बिल्कुल इंग्लिश सीखनी है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, ये जो सेंटेंस दिए हैं मैंने 10 सेंटेंस, इनकी प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि प्रैक्टिस ही एक ऐसा अमूल्य चीज़ है जो आप, जिसका कोई मूल्य ही नहीं है। जितनी आप करोगे उतनी ही आपके अंदर से एनर्जी निकलेगी, जितनी ही आप करोगे उतनी ही आपके अंदर से एनर्जी निकलेगी, और जितना करोगे उतना ही आप निखरोगे, ठीक है गाइस। तो जब तक के लिए पढ़िए, मन लगाकर पढ़ना है आपको, बिल्कुल मन लगाकर पढ़ना है, और हमारी नई वीडियो का इंतजार करें।